खुद से प्यार करो, खुश रहना आसान हो जाएगा। खुद से प्यार करो, खुश रहना आसान हो जाएगा। मुस्कुराहट के साथ चलो, हर सपना तुम्हारा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक पढ़ने वाले हैं लोग क्या, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा था, नर्वस सिस्टम कर रहा था। लेकिन नर्वस सिस्टम के पास इतना क्षमता नहीं था कि हर एक सेल के पास अपने इंफॉर्मेशन क्या करे, भेज सके। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एक नया सिस्टम आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लोग एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे लोग। जैसे कि हमें क्या होता है, कोई पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, किसी से प्यार हो जाता है तो क्या होता है, तो हाँ वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारे अंदर ऐसा चेंजेस आते हैं? क्यों हमको किसी के प्रति क्या होता है, प्यार होता है? क्यों ये सारे चीजें हमारे अंदर क्यों होता है? ये सब क्या है, दिमागी लोचा है। केमिकल्स क्या होते हैं हमारे अंदर डेवलप हो रहते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे अंदर डेवलप होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लोग यही हार्मोन्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। तो हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स से तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, उसे हम एक एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा क्या एक किसान है, ठीक है ना, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, गन्ना की खेती करते हैं, गेहूं खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, सब खेती करते हैं। लेकिन एक सीजन आता है कि हाँ हमें खेती करना है। एक होता है ना कि हाँ मान लो हमारे एक होता है, जैसे कि मान लो एक शुगर मिल है, ठीक है ना, जो मिल है शुगर का, जो गन्ने का जहाँ हम लोग देते हैं लोग, उसे हम शुगर मिल करते हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बॉक्स में वो चिट्ठी देता है। जैसे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, सुरेंद्र प्रसाद, हमारे पापा का नाम हो गया, ठीक ना। तो मिल की तरफ से एक चिट्ठी जाता, मतलब बॉक्स में रखा रहता है कि हाँ सुरेंद्र प्रसाद को बोल दिया जाए कि वो गन्ना की खेती स्टार्ट कर दे करना, ठीक ना। तो फिर से वहां से चिट्ठी जो बॉक्स में है, शुगर मिल की कंपनी में जो रखा हुआ है, वहां से क्या करेगा, पोस्टमैन जाएगा, उस चिट्ठी को उठाएगा, उठा के लेके आएगा। वहां पता लिखा हुआ, हाँ इस घर में जाके इनको देना है, ठीक ना। तो उसके बाद से वहां से पोस्टमैन क्या करेगा, चिट्ठी लेके जाएगा, कहाँ आएगा, तुम्हारे घर पे लेके आएगा। तुम्हारे घर पे लेके आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, ठीक ना, दरवाजा खटखटाएगा। तो फिर से तुम बाहर निकलोगे, हाँ जी कौन, ये सुरेंद्र प्रसाद का घर है? तो कहेंगे हाँ उन्हीं का घर है। तो फिर कहेंगे इनके लिए चिट्ठी आया है, लो ला के दे देना, ठीक। तो वो क्या करेंगे, चिट्ठी लेगा, खोलेगा नहीं, देखेगा नहीं, सीधे लेके जाएगा, अपने पापा को दे देगा। पापा 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 चिट्ठी आया है। तो कहेंगे ठीक ना, तो कहेंगे कैसा चिट्ठी आया? तो फिर से तुम्हारे पापा लेंगे, खोलेंगे, खोल के देखेंगे कि चिट्ठी, अच्छा गन्ना की खेती करना स्टार्ट कर देना है, ठीक ना, क्योंकि कंपनी की तरफ से आए। तो तुम्हारे पापा डिसाइड कर देंगे कि हमें करना है कि नहीं करना है। तो इस कहानी से तुम्हें, तुम्हारे जो पापा है क्या है, डीएनए है, जो सेल के अंदर डीएनए होते, काम करना है कि नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारे पापा करेंगे। यानी कौन करेगा, डीएनए करेगा। आज जो तुम हो, जो कहा कि जाके दरवाजे पर से लेके आए हो, तुम कौन हो, मैसेंजर हो, जो क्या किए हो, पोस्टमैन का क्या किए हो, मैसेज को रिसीव किए हो। आज जो दरवाजा हो क्या है, रिसेप्टर है। तो ऐसे इमेजिन करो कि क्या है, हमारा सेल है, ठीक ना, सेल के अंदर क्या है, एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है, दरवाजा जो है क्या है, रिसेप्टर है, ठीक ना। आज जो सिग्नल ट्रांसफर होगा कहां तक, डीएनए तक। तो डीएनए तक ट्रांसफर होगा तो कौन होगा, कौन लेके जाएगा, मैसेंजर लेके जाएगा। जो तुम हो क्या हो, मैसेंजर हो, ठीक ना। और जो पोस्टमैन है कौन है, पोस्टमैन जो है क्या है, मैसेज को लेके आया, कहां से लेके आया, शुगर मिल की तरफ से, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड से लेके आया मैसेज कहां तक, सेल तक। तो ये सिस्टम पूरा काम करता है, ऐसे सिस्टम। देखो अब यहाँ पर कंडीशन दो हो सकते हैं, या तो पोस्टमैन लेके आया उस मतलब कि दरवाजे के पास, वो दो कर सकता था, या तो ये तुमको दिया, तुम लिया के अपने पापा को दो, या तो तुम्हारे परिचय का हो। अगर मान लो तुम्हारे घर के जानता हो कि ये तो आया अपना ही घर है, मतलब अपने दो हमारे दोस्त का घर है, तो तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, वो सीधे क्या करेगा, तुम्हारे पापा जाके मिलकर उनको चिट्ठी दे देगा, ठीक ना। हाँ आपका ये चिट्ठी आया, ये लीजिए। तो पापा क्या करेंगे, तुम्हारे ले लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही हमारे हार्मोन्स में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, या तो जाके तुम्हारे रिसेप्टर तुमसे जाके जुड़े। मतलब जो हार्मोन्स होते हैं दो जगह से जाएंगे, या तो रिसेप्टर से जाके जुड़ेंगे, या तो डायरेक्ट क्या करें, डीएनए से जाकर जुड़ेंगे, ठीक ना। यानी रिसेप्टर से जुड़ेंगे, वहां पे एक मैसेज को जनरेट करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर वो डायरेक्ट जाके तुम्हारे डीएनए पे मतलब जाके रिसेप्टर से ना जुड़ के डायरेक्ट डीएनए से जाके जुड़ेगा। तो ऐसे दो कंडीशन आ सकते हैं, एक तो क्या रिसेप्टर से जुड़ा, एक डायरेक्ट डीएनए से जुड़ा। जैसे जो हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्ट जाके डीएनए से जुड़ के अपना काम को करवाते हैं, और जो बाकी जो हार्मोन्स होते हैं रिसेप्टर के थ्रू जाके जुड़ते हैं, उसके बाद सेकंड मैसेज को डेवलप करते हैं, उसके बाद से डीएनए के पास करता है, इन्फॉर्मेशन जाता है, और उसके इन्फॉर्मेशन के अनुसार क्या करता है, हमारा डीएनए क्या करता है, हमारा सेल क्या करता है, काम करता है एक कोऑर्डिनेट मैनर में। इस कहानी को हम पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक ना। हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है, जो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफर करता है कहाँ, सेल तक, ठीक ना।
जो हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हार्मोन्स कहते हैं लोग। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट आवर आर्गन, जो हमारे आर्गन कहता है कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करता है, काम करवाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, सब हम आपको पिछली क्लासेस में क्या किए बता दिए, ठीक ना। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड, हार्मोन जहां से निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ग्लैंड कहते हैं लोग। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करता है, क्रिएट करता है, रिलीज कुछ सब्सटेंस को क्या करता है, बनाता है और निकालता है। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हार्मोन्स कहते हैं लोग, एंजाइम कहते हैं लोग, और स्वीट कहते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम कहते हैं लोग। ठीक ना, स्वीट मतलब क्या होता है, पसीना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वीट कहते हैं लोग। ठीक ना, तो क्या करता है ग्लैंड, क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को बनाता है और उसे बाहर निकालता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हार्मोन्स कहते हैं लोग, या तो एंजाइम कहते हैं लोग। ठीक ना, और हार्मोन्स क्या होता है, जो अपने सीक्रेशन को सीधे ब्लड में डाल दे, जिसके पास डक्ट नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हार्मोन्स कहते हैं लोग। एंजाइम क्या होता है, जो सीक्रेट होता है किसी ट्यूब के थ्रू, क्या होता है किसी डक्ट के थ्रू, क्या होता है बाहर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, उस डक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा जो ग्लैंड होता है दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे हार्मोन्स आते हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स आते हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स आते हैं सब क्या आते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं, और जितने भी हमारे एंजाइम आते हैं सब क्या आते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम में आते हैं। ठीक ना, तो देखो इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डालना, मतलब किसी डक्ट के थ्रू नहीं डाला जाएगा, सीधे ब्लड में डाल दिया जाएगा, और ब्लड के थ्रू क्या जाएगा, हर एक सेल के पास क्या जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। ठीक ना, और एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, अपने सीक्रेशन को किसी डक्ट के थ्रू क्या करेगा, भेजेगा। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देखो सबसे बेसिक मीडियम, जैसे मान लो हम नर्वस सिस्टम, हमको क्यों इंडोक्राइन सिस्टम हमको क्यों जरूरत पड़ा, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को हर एक सेल तक पहुंचा सके। इंडोक्राइन जो हमारा नर्वस सिस्टम था क्या करता था, हमारे आर्गन को कंट्रोल करता, मतलब हर एक सेल तक पहुंच पाना, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हर एक को कंट्रोल कर पाना, हर एक चीज को मैसेज सेंड कर पाना हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बस की बात नहीं थी। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एक नया सिस्टम आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं लोग। और इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि अपने सीक्रेशन को सीधे ब्लड में डाल देता है, ब्लड के थ्रू क्या करता है, हर एक सेल के पास क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सेल उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक क्या होता है इंडोक्राइन होता है, एक क्या होता है इंडोक्राइन, एक क्या होता है इंडोक्राइन होता है, और एक क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, अपना सीक्रेशन हार्मोन को सीक्रेट करता है, सीधे कहां डालता है, ब्लड कैपिलरी में डालता है। ठीक ना, और एक्सोक्राइन जो होता है क्या कहता है, केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड, ग्लैंड केमिकल को जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, स्किन के सरफेस क्या करेगा, रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा, और किसी ट्यूब के थ्रू का जाएगा, किसी डक्ट के थ्रू का जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेस की जगह होगा उसको निकाल दिया जाएगा, इसको वहां पर छोड़ दिया जाएगा ताकि वहां पर अपना काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जैसे कि अब देखो, अब डिफरेंस क्या होता है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, देखो इंडोक्राइन जो होता है अभी आपको बताएं क्या, डक्टलेस ग्लैंड। देखो हम बेसिक फंडा यही समझने की कोशिश करते हैं ना कि इंडोक्राइन क्या होता है, डक्ट पे क्या होता है, डक्ट पे काम, मतलब डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है, डक्ट नहीं होता इंडोक्राइन में, और एक्सोक्राइन में क्या होता है, इसमें डक्ट होता है। ठीक है, और इंडोक्राइन क्या करता है, अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डालता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। ठीक ना, और जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है क्या कहता है, अपने सीक्रेशन को किसी डक्ट के थ्रू क्या कहता है, भेजता है। ठीक है, तो बेसिक फंडा है ये। ठीक है, देखो अब सीक्रेट दी हार्मोन्स, जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या कहता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और जो एक्सोक्राइन होता है क्या कहता है, एंजाइम को सीक्रेट करता है। ठीक है, सीक्रेट दी एंजाइम को सीक्रेट करता है, जैसे स्वीट हो गया, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया। जो स्वीट मतलब क्या, पसीना जो निकलता है। ठीक ना, सलाइवा मतलब क्या, जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से क्या कहते हैं, स्लाइवा निकलते हैं, लार निकलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्लाइवा कहते हैं लोग। आज जो फीमेल की बॉडी से ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसे क्या कहते हैं लोग, ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं लोग। किससे निकलता है, मेमोरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये सब किस में आएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा। ठीक ना, द ग्लैंड रिलीज द सीक्रेशन इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, थिन लेयर ऑफ आर्गन विद हेल्प ऑफ डक्ट। मतलब वही बता रहा है, ग्लैंड क्या होता है, अपना सीक्रेशन को निकालता है किसी डक्ट के थ्रू, लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, हार्मोन्स को सीधे कहां डालता है, ब्लड में डालता है, ब्लड में सर्कुलेट होगा, हर एक सेल के पास वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब देखो रेगुलेट द लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ द टारगेट ऑर्गन। मतलब क्या होता है, जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो बॉडी को रेगुलेट करता है, लॉन्ग टाइम तक करता है, लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, काम करता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म तक क्या करता है, अपने टारगेट ऑर्गन पे क्या करता है, काम करता है। जैसे कि देखो टारगेट ऑर्गन का मतलब ये हुआ, जैसे कि पोस्टमैन जो है तुम्हारी चिट्ठी लेके आया, तुम्हारे घर के सामने आया। ठीक ना,
दरवाजा खटखटाया, तुम निकले कहेगा हाँ मेरा चिट्ठी। अगर यही दूसरे घर के सामने दूसरे घर चला गया, हाँ चिंटू बेटा कहाँ पे हो, तो खटखटाया दरवाजा, दरवाजा जब खटखटाया तो कहा कि चिट्ठी आपका है, तो वो हम देखेंगे मेरा चिट्ठी नहीं है, ये उनका चिट्ठी है, उनके घर के जाके दीजिएगा, हमारे घर के 4-5 घर के बगल में है। तो फिर से 4-5 घर के बगल में जब जाएगा तो कहेगा ये चिट्ठी तुम्हारा, तो हाँ कहेगा हाँ मेरा चिट्ठी है, तो अपन वो जाके अपने पापा को देगा। तो ऐसे ही एक टारगेट आर्गेन मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे ही जाकर वो काम करेगा जिसके लिए वो मैसेज को भेजा गया है, ठीक ना। तो वहीं जाकर काम करेगा, जिस जगह पे काम करेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं टारगेट आर्गेन कहते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसका, ठीक है, कहाँ उसको काम करना है, उसको हम टारगेट आर्गेन, किसको हम टारगेट करके उसको मैसेज भेजना है, ठीक ना। जैसे क्या हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया, कहा कि थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन को रिलीज करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जाएगा या पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा जाएगा, वो हार्मोन जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे ब्लड में डाल देगा, पूरे जगह बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। पहले पैंक्रियाज के पास जा रहा है, पैंक्रियाज के पास जा रहा है, नहीं मेरे पास नहीं, ऊपर है, ऊपर उसके पास जाओ। तो फिर से कहा थाइमस के पास जाएगा, थाइमस लग पाएगा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो थायराइड हार्मोन को, थायरोक्सिन को रिलीज करो, नहीं कहेगा नहीं ऊपर जाओ। तो फिर से वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा तो कहेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सम है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करो। तो फिर अच्छा हाँ हम ही है, अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो क्या करेगा थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायरोक्सिन क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। यानी क्या हुआ, एक स्पेसिफिक पॉइंट वहां टारगेट आर्गन को डिसाइड कर दिया गया कि यहाँ इसको काम करना है, इसीलिए केमिकल को रिलीज किया गया, तो एक टारगेट जगह पे ही क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा हार्मोन ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड आ जाएगा, ठीक ना। एक्सोक्राइन में क्या आ जाएगा, लीवर, टीयर ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, ये सब क्या आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मिक्स ग्लैंड क्या होता है। जो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का कॉम्बिनेशन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि देखो दे हैव द बोथ एक्सोक्राइन इंडोक्राइन कंपोनेंट, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का कंपोनेंट का मिक्सर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज जो है क्या है, इंडोक्राइन का भी पार्ट है, एक्सोक्राइन का भी पार्ट है। जैसे कि पेंक्रियाज क्या करता है, हार्मोन्स को भी रिलीज करता है और एंजाइम को भी रिलीज करता है। हमारे पेंक्रियाज में क्या होता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं, जो मात्र पेंक्रियाज के 2 से 3% ही क्या करते हैं, पार्ट होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब बाकी जो पार्ट होता है क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, पेंक्रियाटिक एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। इसलिए जो हमारा पेंक्रियाज है गुड एग्जांपल है किसका, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों का कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्लैंड का, कंपोजिट ग्लैंड जिसे कहते हैं लोग, कंपोजिट ग्लैंड का एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे कि कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल क्या आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा। और लीवर भी होता है, क्या कहता है, एंजाइम को भी सिक्रीट करता है, हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। हार्मोन्स को सिक्रीट करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सोमैटोमेडिन कहते हैं लोग, ठीक है ना। और एंजाइम को भी रिलीज करता है जिसे हम बाइल कहते हैं, जो आप लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एक चीज नॉर्मली ऐसा कंसेप्ट लगा के सीखो, ठीक ना। जैसे कि देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर था, ठीक ना। एक क्या है, केमिकल सिग्नल को टारगेट सेल पे क्या करता है, काम करता है। ये भी क्या है, केमिकल सिग्नल जो टारगेट सेल पे काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये कहता है वायर होता है, ये कहता है वायरलेस होता है। मतलब ये डक्ट के थ्रू, मतलब एक सिग्नल के थ्रू जाता था, न्यूरॉन के थ्रू जाता था, लेकिन इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता, ना ही कोई वायर होता है, कुछ नहीं होता, सीधे क्या कहता है ब्लड में डाल दिया जाता है, ब्लड के थ्रू क्या कहता है हर एक सेल के पास पहुंच जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कहता है एक वायर है, कौन सा वायर है, न्यूरॉन, एक्सॉन जो होता है कहता है इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसजेंट क्या कहते हैं, अपने सिग्नल को कहते हैं ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो होता है कहता है फास्ट काम करता है, रैपिड काम करता है, और जो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कहता है स्लो काम करता है, ठीक ना। और जो नर्वस सिस्टम का ड्यूरेशन कम समय तक होता है, जबकि इंडोक्राइन सिस्टम का होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है, लंबे समय तक क्या करता है, काम करता है, ठीक ना। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक। तब हम बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले ग्लैंड का नाम याद कर लेना, नाम याद कर लो, मतलब एग्जाम आ गया इंडोक्राइन सिस्टम, ये फिगर बना देना, मतलब नाम पता होना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर कौन कौन सा ग्लैंड होता है, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में याद रखना कि 3 ग्लैंड होते हैं, कौन कौन सा, हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया हाइपोथैलेमस, एक हो गया पाइनल ग्लैंड और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड।
यानी कि हमारे ब्रेन में एक आगे आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर, थैलेमस के पिछले क्लास में हम थैलेमस पढ़ाए थे। थैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे होगा स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइपोथैलेमस कहते हैं लोग। उसके जस्ट एक पीछे के स्ट्रक्चर होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा पीछे साइड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पाइनल ग्लैंड कहते हैं। हमारे हेड में कितने ग्लैंड है, 3 ग्लैंड। कौन कौन सा, याद कर लो, हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। अब आते हैं नीचे, नीचे कौन सा ग्लैंड है, अब हम आते हैं नेक के पास। नेक के पास कौन कौन सा ग्लैंड है, ये क्या, थाइमस है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थाइमस कहते हैं लोग। जो थाइमस के में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, थाइमस होता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक ना। एक यहाँ पे जो टेकिया के पास क्या होता है, एक ग्लैंड होता है सामने की तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, थायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। और एक क्या होता है उसके पीछे की तरफ, क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है, उसके पीछे की तरफ क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक ना। देखो आगे की तरफ क्या होगा, एक थायराइड, जो यहाँ पर एक क्या होगा स्ट्रक्चर होगा जिसे ट्रेकिया कहते हैं लोग। वहां पे क्या होगा, एक आगे की तरफ एक ग्लैंड होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। उसके पीछे, अब थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या होगा, स्ट्रक्चर ग्लैंड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम थाइमस कहते हैं लोग, और वहां पे एक ग्लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड कहते हैं लोग, ठीक है। क्या कहते हैं लोग, थाइमस ग्लैंड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, थाइमस ग्लैंड कहते हैं। कितना स्ट्रक्चर समझ में आ गया, 3 ब्रेन में और 3 कहां, नेक में। कौन कौन सा यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, ठीक है ना। और नेक में कौन कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, 3 चीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब इतना हो गया। अब हम पढ़े लोग अपने पेट में आते हैं। पेट में क्या होता है, किडनी हम पढ़े हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं लोग, ठीक है। और एडर्नल ग्लैंड और क्या होता है, पेंक्रियाज हम आपको बताया था, क्या होता है, दोनों होता है, इंडोक्राइन का भी पार्ट होता है, एक्सोक्राइन का भी पार्ट होता है। तो पेंक्रियाज भी क्या होता है, एक इंडोक्राइन का भी पार्ट है, मिक्स ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं लोग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 3 क्या है, हेड में है, 3 क्या है, नेक के पास है, और 2 क्या है, हमारे पेट में है। कौन कौन सा है, ऊपर कौन सा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनल ग्लैंड, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। और पेट में कौन सा होता है, एडर्नल ग्लैंड और पैंक्रियाज होता है, ठीक ना। अब मेल और फीमेल, मेल में हम जानते हैं क्या होता है, टेस्टी होता है, जहां से क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होते हैं, ठीक ना। पेट में क्या नीचे क्या होता है, मेल में क्या होता है, टेस्टी होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आया क्या ना, हेड में 3, नेक में 3, पेट में 2, और एक मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होगा, मेल में क्या होगा, टेस्टी होगा, फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा, ठीक ना। हेड में एक बार और बोलो साथ में, कमेंट बॉक्स में लिखो ये, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड कहां होता है, हेड में होता है। और नेक में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड। और पेट में क्या होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है और पैंक्रियाज होता है, ठीक है। और मेल में क्या होता है, टेस्टी होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। और जो बाकी टेस्टी को छोड़ के जो बाकी जितना ग्लैंड है सब फीमेल में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। फीमेल में कौन सा प्रेजेंट हो गया, हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पैंक्रियाज और एडर्नल ग्लैंड। ये कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होगा। बस खाली अंतर क्या है, मेल में टेस्टी होगा और फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। जैसे क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल के क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम को। मतलब क्या, नर्वस। अब देखो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हमारे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। याद रखना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम से क्या करता है, कंटेक्ट में आता है कि हाँ हमको कब जरूरत पड़ना है, इस चीज को काम करवाना है, तो जो नर्वस सिस्टम है किसको कहेगा, हाइपोथैलेमस कहेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा ये सब काम करना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, पूरे ग्लैंड को क्या करेगी, काम करवाने काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ग्लैंड को एकदम अच्छे से याद कर लेना नाम इसका, ये फिगर भी तैयार कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर क्या करते हैं, पूरे ग्लैंड से क्या करते हैं, काम करवाने काम करते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। याद रखना कि हाइपोथैलेमस से काम क्या होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग और ड्रिंकिंग के कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ये वाला हिस्सा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
इसे यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, हाइपोथैलेमस। इस वाले हिस्से में क्या होता है, हाइपोथैलेमस का प्रेजेंट होता है। हमको प्यास लगता है, भूख लगता है, उसके बाद से क्या होता है, हमारे कहा गर्म स्थान पर चला जाता है तो हाइपोथैलेमस मान लो गर्मी हो रहा जाता है, मतलब गर्म है, हमारे बॉडी का पूरी हीट हो गया है, तो फिर क्या करेगा हाइपोथैलेमस, क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा यार स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करो यार, बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट हो रहा है, तो क्या करेगा एक्टिवेट हो जाएगा स्वीट ग्लैंड, यहाँ से क्या करेगा पसीना छोड़ना स्टार्ट करेगा, ताकि हमारे बॉडी क्या करता है कूलिंग इफेक्ट दे सके, ठंडा दे सके। तो ऐसे हमारे सिस्टम क्या करते हैं काम करते हैं। मतलब देखो ना कि कैसे क्या हो रहा है, कि हमको मान लो हमको हीट हुआ, हमारा शरीर क्या पूरा गर्म हो गया, तो क्या होगा हमारे हाइपोथैलेमस का वो एक्टिवेट हो गया, कहा हीट है तो उसकी बॉडी गर्म हो रही है, उसको ठंडा पहुंचाओ, तो वो क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा अरे यार स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करो कि हाँ मतलब कि क्या करे ठंडक पहुंचाए। तो स्वीट ग्लैंड क्या करेगा यहाँ पे लगेगा, जो हमारी स्किन के पास क्या होता है स्वीट ग्लैंड होते हैं, जो क्या करते हैं पसीना छोड़ने लगते हैं, जो क्या करता है लगता है क्या कहता है पानी छोड़ने बाहर की तरफ, और हमारा सरफेस क्या होता है ठंडा रहता है इसकी वजह से। समझे, तो ऐसे ही हमारे बॉडी क्या कहते हैं काम करते हैं, हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं काम करवाता है ऐसे ही। हम तब तो बेसिक फंडा ये बताएं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस कहते हैं कि न्यूरल स्ट्रक्चर जो कहता है थैलेमस की क्या होता है जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, कौन हाइपोथैलेमस, ठीक ना। तो डायरेक्ट क्या कहता है मेंटेन, कौन सी एक्टिविटी को मेंटेन करता है, याद रखना कौन सी एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग और बॉडी टेम्परेचर, तीन चीज को क्या कहता है मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक ना। हेल्प द गवर्न द एंडोक्राइन सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लिंक टुगेदर इमोशनल रिवार्ड, मतलब कहता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर क्या करते हैं पूरे काम क्या कहते हैं कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे से दोनों आपस का होता है इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है सबसे पहले किसको किसको मैसेज भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है पूरे ग्लैंड को जिससे काम करवाना है उसके पास क्या करता है एक मैसेज को रिलीज करती है, जो ब्लड में डाल देती है, और ब्लड के थ्रू क्या करता है उस ग्लैंड के पास पहुंच जाता है, ग्लैंड क्या करता है वो मैसेज करता है कि अच्छा हाँ ये काम करना है सेल के पास, उसके बाद सेल क्या करता है उसके अनुसार क्या करता है काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो हम ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक क्या होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, एक क्या होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है ग्लैंड का सीक्रेशन को क्या कहता है इंक्रीज करने का काम करता है, और इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है ग्लैंड के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो तो रिलीजिंग हार्मोन अटेंडिव पिट्यूटरी सिस्टमेटिक, जैसे देखो हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या कहते हैं कि किसी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी कहा कि यार तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो यार इसके अंदर कम है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी काम किया ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन लगा रिलीज होने लगा, ठीक है, खूब ज्यादा रिलीज होते 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 इसको बंद भी तो करना है, तो वहां से एक सिग्नल आएगा इनहिबिटिंग, हाइपोथैलेमस कहेगा यार बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, तो वहां से एक हार्मोन फिर से रिलीज करेगा इनहिबिटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का काम करके यार नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया, एंटीरियर जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको सिक्रेशन को बंद कर दो, ठीक है ना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा उसे सिक्रेशन को बंद कर देगा। इसलिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और याद रखना पिट्यूटरी का तीन पार्ट होता है, एक होगा एंटीरियर पार्ट, एक होगा पोस्टीरियर पार्ट, एक क्या होगा मिडिल पार्ट, यानी कि एंटीरियर क्या कहेंगे एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर को पोस्टीरियर पार्ट, और मिडिल को कहेंगे इंटरमीडिएट पार्ट, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से कोई इंजरी हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी फंक्शन क्या होगा अफेक्ट होगा, ठीक ना। हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो गया तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्टॉप वर्किंग, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैन स्टॉप वर्किंग एज वेल, मतलब हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दिया तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम करना क्या करेगा बंद कर देगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है बताओ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है क्या बताएं, दो हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन सा, दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, कौन कौन सा, एक इनहिबिटिंग हार्मोन एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स क्या करता है रिलीज करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा GHRH, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका क्या हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, जो क्या करेंगे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम करेंगे, ठीक है। तो सब किस पे काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, किस पे काम करेगा लीवर पे काम करेगा, लीवर पे काम करेगा, ग्लूकोज को बनाएगा, ग्लूकोज क्या करेगा हमारी बॉडी क्या करेगी इसका यूज करेगी, यूज करने के अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है। और जब ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद लीवर बहुत ज्यादा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगा, तो फिर से क्या करेगा हमारे लीवर से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग सोमेटोमेडिन कहते हैं लोग, जो क्या करेगा जाके हाइपोथैलेमस पे काम करेगा, जो कहेगा नहीं
बहुत ज्यादा हो गया, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसे कम करने का काम करो, तो किसी क्या होगा, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो किस पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, उसके बाद क्या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिक क्या है, फंडा है, कैसे हाइपोथैलेमस काम किया, कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी का, कैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड काम किया, ये सारा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। ठीक ना, तो जो ये हार्मोन्स होते हैं किस पे काम किए, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किए हैं। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सबसे ज्यादा काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम क्या बताएं, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एडेनो हाइपोफाइसिस, एक नीरो हाइपोफाइसिस। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं लोग, नीरो हाइपोफाइसिस कहते हैं लोग, और एंटीरियर और इंटरमीडिएट दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, एडेनो हाइपोफाइसिस, नीरो हाइपोफाइसिस, नीरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडेनो हाइपोफाइसिस का एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर और इंटरमीडिएट दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, एडेनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, नीरो हाइपोफाइसिस। ठीक ना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो देखो एडेनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है, पार डिस्टलिस होता है, पार इंटरमीडिएट। पार डिस्टलिस को हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट, हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं लोग। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन, अब हाइपोथैलेमस से क्या होता है, सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, किस पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन क्या करेगी, बढ़ा देगी। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वहां से एक हार्मोन सीक्रेशन जिसे क्या कहते हैं, सोमैटोस्टेटिन कहते हैं लोग, तो क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस में जाके काम करेगा, तो वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, कहेगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन क्या करो, कम करो। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, जो क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, ग्रोथ हार्मोन जो काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कौन से पार्ट पे करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे करता है। ठीक है, तब देखो याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, अगर बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, गिगेंटिज्म कहते हैं लोग। ठीक है ना, अब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। बीमारी जैसे नॉर्मल, ये जैसे कि क्या है, ये कह रहा है नॉर्मल, जैसे कि हमारा ग्लैंड नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है, लेकिन कुछ वजह से क्या हुआ, हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। छोटे बच्चों में तो बहुत लंबा बढ़, खूब लंबा हो जाएगा, तो खूब लंबा हो जाएगा, जिसका मान लो वो भी एक बीमारी होगी, जैसे मान लो खूब खंबा जैसे लंबा हो जाए तो वो भी क्या बेकार लगेगा, खूब छोटा हो जाए तभी बेकार लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, एक मेंटेनेंस तरीके से क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो एक बीमारी होता है जैसे ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, गिगेंटिज्म कहते हैं लोग, और कम हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ड्वार्फिज्म कहते हैं लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, गिगेंटिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक ना, और ड्वार्फिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक ना, और अब आगे चले, तो एक्रोमेगाली क्या होता है एक्रोमेगाली कहां से आ गया, तो देखो अगर ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रेशन अगर बच्चों में बढ़ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिगेंटिज्म कहते हैं लोग। ठीक ना, अगर कम हो रहा है तो उसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं लोग। अगर एडल्ट एक हम जैसे कि मान लो 18 प्लस एज की जो इंसान है, अगर क्या हुआ एडल्ट में क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जिससे उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इंक्रीज इन एडल्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्रोमेगाली कहते हैं लोग। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या कहां होता है, यहां पर होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एक तितली जैसी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि दिख रहा है ना बटरफ्लाई, ये है, ये क्या है, ये जो है क्या, थायराइड ग्लैंड जो कहाँ था, ट्रेकिया के पास होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं लोग, ट्रेकिया कहते हैं लोग। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं लोग। जहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, बटरफ्लाई जैसा होता है। कैसा रहता है, तितली के जैसा होता है। ठीक है, जो क्या कहता है, हमारे नेक के क्या होता है, पास होता है, जो नेक के पास होता है,
एडम एप्पल जो होता है, ये जो निकल रहा है बाहर, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडम एप्पल कहते हैं लोग। उस एडम एप्पल के जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड का होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है कहता है हार्मोन्स को क्या कहता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, रेगुलेट करते हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है क्या कहता है, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो हमारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट का होता है, इसके इन्फ्लुएंस में सब क्या होता है, कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या कहता है, मेंटेन करता है। अच्छा, ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो फैट का क्या करेगा, तोड़ के क्या करेगा, ग्लूकोज बना देगा। तो सब चीज को मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड काम करता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली काजेज द इशू। देखो दो कंडीशन हो सकता है, एक थायराइड ग्लैंड में दो कंडीशन, एक थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ जाए, एक थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो जाए। थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं। दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, T3 और T4, थायरॉक्सिन टेट्राआइडोथायरोनिन, जो क्या कहते हैं, इस पूरे मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखो अब थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं। हाइपर में ज्यादा, थायरोडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स क्या हुआ, बढ़ गए, थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर थायरोडिज्म। मतलब हाइपर में इसका कम, थायरोडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। तो हाइपर दो चीज समझ में आ गया, हाइपरथायरोडिज्म और हाइपरथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म। सीक्रेशन बढ़ जाएगा उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरथायरोडिज्म, और सीक्रेशन कम होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते समझ में आया, दो चीजें, हाइपोथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म क्या होता है, इनसफिशिएंट हार्मोन प्रोडक्शन का, मतलब हार्मोन का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक ना, और हाइपर का मतलब एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन, मतलब हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर, कम हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपो कहेंगे। ठीक ना, विच अफेक्ट द हेल्दी वेलबीइंग, हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, नॉर्मल तरीके से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का होगा, काम करना बंद हो जाएगा अगर थायराइड ग्लैंड पे कोई अफेक्ट आया तो। और जो थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए आयोडीन। हमारे डाइट में इसलिए आयोडीन की मात्रा हमेशा क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड का होगा अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो थायराइड अभी हम आपको बताया था, जो हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करता है, हार्मोन्स T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन्स को सीक्रेट कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। देखो अब कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे कैल्शियम को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, और T3, T4 क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो आयोडीन जो होता है सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जरूरत होता है कि इसका आयोडीन क्या होता है, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन क्या होता है, नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड मेक द थायराइड हार्मोन। आयोडीन सबसे ज्यादा जरूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करे, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो गोइटर क्या होता है एक बहुत सारे देखोगे अपने गांव में, चाहे कहीं भी होगे, देखोगे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है, एक फूल जाता था, मतलब फूल जाता है यहाँ पे, ऐसे तरीके से हो जाता है, ऐसे मतलब क्या, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है, फूल जाता है पूरा। क्यों फूल जाता है, इस कंडीशन होता है हाइपोथायरोडिज्म। मतलब क्या, हाइपोथायरोडिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारा ग्लैंड का सीक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि हमारे ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, जो वहाँ के सेल होते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि ग्लैंड का सीक्रेशन को मेंटेन कर सके। जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसका सीक्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, सीक्रेशन कम हो गया, तो सीक्रेशन कम हो गया जिसकी वजह से जो क्या होता है कि एक थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, वहाँ के सेल होते हैं डिवाइड होकर क्या होता है, एक लंबा स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि जो थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन हो सके वो मेंटेन हो सके। इसलिए क्या होता है कि वहाँ ग्लैंड जो होते हैं सेल डिवाइड करके एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ फूल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर। गोइटर किसमें देखने मिलता है, हाइपोथायरोडिज्म की कंडीशन हमको क्या देखने मिलता है, गोइटर देखने मिलता है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। ठीक है ना, इनलार्ज थायराइड, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड के शेप क्या है, ये थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ेगा, हाइपोथायरोडिज्म के केस में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, हाइपोथायरोडिज्म के केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है कि हमारे डाइट में अगर आयोडीन कम ले रहे हैं तो क्या होगा, जिसकी वजह से थायराइड
जो हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। और थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा जिससे एक बीमारी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। गोइटर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक फूल जाएगा, उस फूल जाएगा, इस स्ट्रक्चर जो फूल जाता है, क्यों फूलता है, इसके बाद थायराइड ग्लैंड की, थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से, थायराइड हार्मोन्स की कमी हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो गोइटर क्या, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारा थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है, शेप का ग्रोथ क्या होता है, एक अलग ही तरीके क्या होता है, बढ़ के एक अलग ही शेप में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं लोग। ठीक है, तो एडर्नल ग्लैंड क्या होता है, हमारे किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं लोग। एडर्नल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, बाहर वाले को क्या कहते हैं, एडर्नल कॉर्टेक्स कहते हैं लोग, अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं लोग, एडर्नल मेडुला कहते हैं लोग। ठीक है ना, जैसे देखो ये जो हमारा किडनी है, ठीक है, इस किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। ठीक ना, अब एडर्नल ग्लैंड में क्या होता है, दो, और उसको काट दिए, ठीक है, एडर्नल ग्लैंड इसको हम इससे काट दिए। अब काटने के बाद क्या हुआ, उसको हम देखते हैं तो क्या होता है, अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मेडुला कहते हैं लोग, अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मेडुला कहते हैं लोग, और बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कॉर्टेक्स कहते हैं लोग। बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो पूरा उसका कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कैप्सूल कहते हैं लोग। बाहर क्या हुआ, कैप्सूल, अंदर उसको हुआ क्या हुआ, कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर पार्ट वाले क्या कहते हैं, हम मेडुला कहते हैं। जो हार्मोन्स निकलता है एडर्नल ग्लैंड से, दो पार्ट से निकलता है, कहां से, कॉर्टेक्स से निकलता है, और कहां से निकलता है, मेडुला से निकलता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, किडनी है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किडनी है। किडनी के ऊपर क्या है, एडर्नल ग्लैंड है। एडर्नल ग्लैंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर को काट दिए, काटने के बाद बाहर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे लोग, एडर्नल कॉर्टेक्स कहेंगे लोग, अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे लोग, एडर्नल मेडुला कहेंगे लोग। ठीक है, तो एडर्नल मेडुला से क्या होता है, ये क्या होता है, एडर्नल ग्लैंड से क्या होता है, दो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन सा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, इपिनेफ्रिन कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, अब देखो एड्रेनलिन के क्या होता है, मेजर हार्मोन्स होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, जो एड्रेनलिन जो होता है क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक ना, जिसे हम लोग फाइट या फ्लाइट भी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, जो देखो एड्रेनल मेडुला जो होता है कहते हैं 85% क्या कहते हैं, एड्रेनलिन को रिलीज करता है। देखो जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है क्या कहता है, जो हार्मोन्स को रिलीज करता है 85% क्या कहता है, एड्रेनलिन को रिलीज करता है, और 15% क्या कहता है, नॉन एड्रेनलिन को क्या कहता है, रिलीज करता है। कौन, हमारा एड्रेनल ग्लैंड। ठीक ना, अब नॉर्मल बेसिक फंडा क्या हुआ, हमारा एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं लोग, एड्रेनल मेडुला कहते हैं। एड्रेनल मेडुला से क्या कहते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन सा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। जो क्या कहते हैं, एड्रेनलिन कितना रिलीज होता है, 85% का कहते हैं एड्रेनलिन रिलीज होता है, और नॉर एड्रेनलिन कितना होता है, 15% का होता है नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है। ये कब रिलीज होता है एड्रेनलिन, जो हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, जब तनाव होते हैं, हम स्ट्रेस होता है, एकदम कोई काम धंधा नहीं करते, तो उस समय क्या होता है, हमारा रिलीज होता है स्ट्रेस कंडीशन में एड्रेनलिन। ठीक है, तो देखो एड्रेनल मेडुला जो होता है कहता है, एड्रेनल मेडुला सीक्रेट द टू हार्मोन्स जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, कोटेकोलामाइन कहते हैं। ठीक ना, कोटेकोलामाइन कहते हैं। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, कोटेकोलामाइन कहते हैं। ठीक ना, जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है रैपिड रिस्पांस इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन में, काइंड ऑफ इमरजेंसी। जैसे क्या होता है, इमरजेंसी केस में एकदम इमरजेंसी आ गया, जैसे तुम्हारे सामने क्या हुआ, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो कि तुम एक्टिव हो गए, अरे साला इस शेर कहां से आ गया, फिर उसके बाद वहां से दो काम करोगे, या तो उससे लड़ोगे या तो वहां से भाग जाओगे। तो उस समय जो हार्मोन्स काम करेगा, एड्रेनलिन कोटेकोलामाइन करेगा। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कोटेकोलामाइन कहते हैं लोग। और कोटेकोलामाइन जो होता है कहते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। यानी तुम्हारे सामने शेर आ गया, तो शेर आ गया, तुम ये नहीं सोचोगे क्या, दो काम कर सकते, या तो लड़ोगे या तो वहां से भाग जाओगे, लड़ोगे या भाग जाओगे। उस समय जो हार्मोन्स काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटेकोलामाइन कहते हैं। और जो ग्लैंड काम करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम में पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहता है फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, या फाइट हार्मोन्स ऑफ फाइट या फ्लाइट कहते हैं। फाइट में क्या होता है, लड़ना, और फ्लाइट में भाग जाना है। ठीक है, द हार्मोन्स इनकी द अलर्टनेस, पीपल डायलेशन, पायरोरेक्शन, स्वीटिंग। ये हार्मोन्स क्या करता है, हमारे जो होता है कहते हैं, देखो सबसे पहले काम करते हैं अलर्टनेस, अलर्ट कर देगा एकदम, अरे सामने एकदम अलर्ट हो जाओ, कोई खतरा हमारे सामने बन रहा है। ठीक है, पायरोरेक्शन मतलब, पीपल डायलेशन मतलब कहते हैं हमारी आंख क्या एकदम खुल जाएगी, अरे हम ऐसे लेकिन सामने शेर आ गया तो ऐसे देखेंगे। ठीक है ना, ऐसे देखेंगे एकदम अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, पायलोरेक्शन मतलब क्या होगा, हमारे जो जितने भी हमारे सीन के पास बाल है सबका रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम,
नहीं तो एक बार ऐसा कंडीशन हम डर के मारे एकदम पूरा खड़ा हो जाता है, हम बाल जितना होता है बाल रोवा रोवा दिखने लगता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरो इरेशन करते हैं, ठीक ना, स्वीटिंग मतलब पसीना आने लगेगा, क्या क्या कंडीशन आ गया, तुम खुश हो, तुम्हारे सामने एक बैग शेर आ गया, तुम्हारे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अलर्ट हो जाओगे, खतरा मंडरा रहा, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे आंख एकदम खुल जाएंगे, पीपल डायलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पायरेशन मतलब घबराहट होने लगेगी, तुम्हारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पसीना आने लगेगा। तो उस समय जो हार्मोन्स काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कोर्टिकोलामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये सारे सिस्टम को करते हैं, ठीक है। जो क्या करता है हार्मोन्स, क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या करता है, बढ़ा देता है, क्या क्या करता है, ये एकदम ध्यान रखना, ठीक ना, क्या क्या, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट का कंट्रैक्शन जो होगा उसको भी बढ़ा देता है, उसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, कौन, कोर्टिकोलामाइन। कोर्टिकोलामाइन किसे कहते हैं, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कोर्टिकोलामाइन कहते हैं, जो क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जिसे कहता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये सांप आ गया, सांप आ गया, एक ही बार क्या होगा, अलर्ट हो जाएगा, उसके बाद आंख तुम्हारा बिल्कुल क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तुम क्या होगा, तुम्हारा पसीना छोड़ने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भागोगे या तो उसे मारोगे। तो फाइट या फ्लाइट हार्मोन दोनों में से कौन काम करेगा, कोर्टिकोलामाइन एड्रेनल ग्लैंड काम करेगा, ठीक है। और उस समय नर्व कौन से काम करेगा, कमेंट बॉक्स में बताना, उस समय कौन सा नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक के, पैरासिम्पैथेटिक के, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, सब बता ही दिया, बस इसमें बताओ कौन से करेगा, एक्टिवेट कौन सा नर्व सिस्टम होगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, पाइनल ग्लैंड, ठीक ना। अब पाइनल ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो पाइनल ग्लैंड कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, ये हमारे जब हम सोते हैं, रात में सोते हैं, तो उस समय जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, पाइनल ग्लैंड करता है। पाइनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं लोग, मेलाटोनिन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, मेलाटोनिन कहते हैं, जो क्या कहता है, विजुअल लाइट को क्या कहता है, डिटेक्ट कर, रात को हम सोते हैं क्या होता है, लाइट बंद करके हम सोते हैं, क्योंकि लाइट जला के सोगे तो क्या होगा, मेलाटोनिन क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा साइकिल जो होता है, स्लीप साइकिल क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो पाइनल ग्लैंड स्टिमुलेट द मेलाटोनिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लो लेवल, ठीक है, हैव द मेंटेन द 24 आवर रिदम इन, हमारा रात के समय क्या होता है, स्लीप साइकिल को क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, हमारा पाइनल ग्लैंड करता है, ठीक है ना, जो हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाज हम आपको बताया था, क्या होता है, एक पैंक्रियाज कहते हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है, जो कहता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन दोनों को सीक्रेट करता है, जो कहता है येलो कलर का होता है, हार्मोन्स एंजाइम दोनों को सीक्रेट करेगा, येलो कलर स्ट्रक्चर है, जो कहां प्रेजेंट होगा, हमारे पेट में प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, ठीक ना। अब पैंक्रियाज की अगर बात करते हैं कि दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सेक्रेटरी पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिव फंक्शन, दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक्सोक्राइन होता है, इंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन में क्या क्या आ जाएगा, सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस को क्या कहता है, डाइजेस्टिव जूस को कहता है, प्रोडक्शन काम कौन करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम, जो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लोकलाइज इन एसिनर सेल, ठीक ना, कौन सी एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक ना। और हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स को कौन सा रिलीज करता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो सेल में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, मात्र हमारे पैंक्रियाज के 2 से 3% होते हैं, ठीक ना। कितना आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं, 2 से 3 मिलियन, 2 से 3 मिलियन सेल होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, जो हमारे पूरे पैंक्रियाज के 2 से 3% मात्र हिस्सा होते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टेटिन। जो अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की क्या होता है, इंडोक्राइन के दो पार्ट होते हैं, अल्फा सेल होता है और बीटा सेल होता है। अल्फा सेल जो होता है क्या करता है, ग्लूकेगॉन को रिलीज करता है, बीटा सेल होता है जो कहता है इंसुलिन को रिलीज करता है, जो क्या कहते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, मेंटेनेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। देखो हाँ यही आता गया, जैसे देखो हमारे एक्सोक्राइन में क्या होता है, बाइकमेट, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज का होता है, एंजाइम है, जो क्या कहता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम है, जो क्या कहता है, रिलीज होता है, किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है, किस कहां से रिलीज होता है, किसमें रिलीज होता है, ड्यूडेनम में, कहां से, हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये एंजाइम का कहते हैं रिलीज कर दिया जाता है ताकि डाइजेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। इंडोक्राइन पार्ट का होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का होता है, बीटा सेल, याद रखना ये अल्फा सेल और बीटा सेल जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब याद रखना जो हमारा ग्लूकेगॉन होता है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, अब ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज करता है, इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज करता है। इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज करता है। इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज लेवल को
डिक्रीज करता है। अगर इन दोनों का सिक्रेशन अगर डिस्टर्ब हुआ तो हमें क्या होगा, शुगर की बीमारी होती है। इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया, जैसे कि मान लो क्या, इंसुलिन में डिफेक्ट आ गया, इंसुलिन नहीं बन रहा है, हमारे हमारे क्या हुआ कि हमारे अल्फा सेल से क्या हुआ, हमारे बीटा सेल से क्या हुआ, इंसुलिन नहीं बन रहा था। उसे एक बीमारी होता है जिसे शुगर लेवल का होता है बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन कब होता है, जब हमारा क्या होता है, बीटा सेल क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होता है, लिमिटेड होता है। ताकि बीटा सेल क्या होता है, बीटा सेल में क्या होता है, डिफेक्ट आता है। बीटा सेल में डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बीटा इंसुलिन का काम क्या था, इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को कम करना। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं शुगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस समय उस कंडीशन में एक बीमारी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं लोग। ठीक है, तो गुनाड क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, गुनाड करते हैं लोग। जैसे कि कौन कौन सा, फीमेल में क्या होता है, टेस्टी, फीमेल में टेस्टी होता है, फीमेल में ओवरी होता है, और मेल में क्या होता है, टेस्टी होता है। ठीक ना, ये क्या है, टेस्ट, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है, ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है क्या है, टेस्टी है, ये जो दिख रहा है क्या है, ओवरी है। ठीक है, अब देखो गुनाड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोथ सेक्सेस। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बोथ सेक्सेस, ओवरी में जो होता है क्या होता है, फीमेल में होता है, मेल में क्या होता है, टेस्टी होता है। जो अब देखो यहाँ पे जो हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, ओवरी जो सीक्रेट करेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करेगी, और टेस्टी क्या सीक्रेट करेगी, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर का सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे क्या, हमारा दाढ़ी जमता है, हमारे कान का बाल जमने लगता है, हमारे लिंग की साइज बड़ा होने लगता है, हमारे वाइज क्या होगा, चेंज होता है। वो सब कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और हमारी फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ओवरी दो हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि हमारा जो यूथरस का लेयर है उसको मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, मेंटेन दी लेयर ऑफ, यूथरस को लेयर को मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, इंड प्रोडक्ट होता है, कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है। और हमारा एस्ट्रोजन जो होता है क्या करता है, एस्ट्रोजन जो होता है कहता है हमारे जो ओवरी के अंदर जो क्या कहता है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, उनको डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है, हमारा एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन काम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करने का काम करता है। हमारे ओवरी का जो एक रिलीज होगा उससे क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है, कौन, एस्ट्रोजन। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड कंट्रोल बाय द, जो इस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसे कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस ग्लैंड के सिक्रेशन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो गुनाड आपको बताया था ना, गुनाड क्या होता है कि, गुनाड जो होता है क्या होता है कि देखो हमारे जो मेल में होता है क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा दाढ़ी जमने लगता है। क्या होता है, हमारा दाढ़ी जमने लगता है। ठीक है, और हमारे क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वॉइस चेंज होता है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्या कहता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है। इसके वजह से क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, हमारा फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट का साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना, और क्या होता है, उसका वॉइस भी क्या होता है, चेंज होता है, किसके, इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपका ये इंडोक्राइन सिस्टम वाला पोर्शन क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि एक मोटिवेशन मिल सके और हम लोग मिलकर और भी कुछ नया कर सकें। ठीक है, तो इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो थैंक यू सो मच।